सभी का स्वागत है हमारे कैरियर स्नाइपर में। जो ये आपके लिए बेनिफिटेड होगा तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग सीखते हैं। ये इंग्लिश का हमारा चैप्टर है और हम लोग सीखेंगे सिंटेक्स, जिसमें हम लोग सीखते हैं सब्जेक्ट वर्ब के साथ कैसे एग्री करके एक सेंटेंस में रहता है। ओके, तो हमारे पास दो रूल है। नंबर 1 रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे एंड प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लुरल वर्ब क्या होता है, प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है, प्लुरल वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन, सिर्फ और सिर्फ नाउन हमारा सब्जेक्ट बन सकता है, या फिर कभी कभी जेरेंड हमारा सब्जेक्ट बनता है जो कि नाउन के फॉर्म में ही आता है, या फिर इन्फ्लेटिव जो है हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। तो सब्जेक्ट हमारा नाउन होगा। नाउन का जो नेक्स्ट वर्जन है उसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ब कौन होता है। आइदर मेन वर्ब होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब होगा। तो दोनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होता है और प्लुरल सब्जेक्ट कौन कौन होता है, सिंगुलर वर्ब कौन कौन होता है और प्लुरल वर्ब कौन कौन होता है। तो आइए एक चार्ट से समझते हैं। ये पहला चार्ट है हमारा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है और उसके लिए सिंगुलर वर्ब कौन कौन सा यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आई को लेते हैं। आई को हम लोग जानते हैं कि ये सिंगुलर है, क्योंकि आई कहने का मतलब मैं, और मैं अगर आप अपने लिए यूज करते हैं तो आप भी दुनिया में एक ही है, जिसके वजह से हम लोग इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करते हैं। लेकिन इसके वर्ब के मामले में थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि ये स्पेशल केस के रूप में कंसीडर हम लोग करते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है और प्लुरल वर्ब भी यूज होता है। स्पेशल केस है जिसके वजह से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आई के साथ क्या क्या यूज करते हैं। तो आई के साथ अगर प्रेजेंट में देखने जाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि एम यूज करते हैं। तो क्योंकि ये सूट करता है इसके साथ, एम जो है दिस हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब इज मेड फॉर ओनली आई, और किसी के लिए बनाया नहीं गया है। ओके, फिर क्या यूज करते हैं? पास्ट में was यूज करते हैं, ठीक है, was भी यूज करेंगे। इसके बाद अगर हैज है वर्ब में से ले तो हम लोग have यूज करते हैं, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब नहीं होता है, इसके वजह से हम लोग यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये स्पेशल केस है, अभी हम लोग सीखा है। और इसमें क्या क्या यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब में हमारा, जैसे अगर डू लेते हैं तो डू इसके साथ यूज करते हैं, लेकिन ये डू हमारा सिंगुलर वर्ब होता नहीं है, डज होता है, तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब है। तो ये क्योंकि ये स्पेशल केस है तो प्रेजेंट में एम लेगा और पास्ट में वाज को लेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट है वो यू है। यू भी स्पेशल केस है, क्योंकि यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। तो इस वजह से ये भी हमारा बहुत सेंसिटिव केस है, इसको बहुत ध्यान से हमको यूज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं यू के साथ क्या एम यूज कर सकते हैं? नहीं, एम यूज नहीं कर सकते हैं। वाज यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, एम वाज भी यूज नहीं होता है, लेकिन होता है ये सिंगुलर भी है। और इसमें जो जो हम लोग सिंगुलर वर्ब अगर देखने जाए तो हम लोग हैज को सिंगुलर में रखते हैं, हैज भी यू के साथ नहीं होता है। इसके बाद अगर डू डज में देखने जाए तो डज हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। इसके बाद हमारा विल सेल में देखने जाए तो विल हमारा सिंगुलर वर्ब ही होता है, लेकिन ये यू के साथ यूज नहीं होता है। और अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं पर भी है और उसके साथ अगर प्लस में एस ई एस आई एस रहेगा, एस ई एस आई एस, इसी वर्ब को हम लोग कहते हैं वर्ब फिफ्थ फॉर्म। अगर ये फिफ्थ फॉर्म है या फिर वर्ब के साथ आई एस ई एस है तो कहने का मतलब वो हमारा सिंगुलर वर्ब है, लेकिन यू के साथ ये सारा कुछ भी यूज नहीं होगा। ये तीसरा सब्जेक्ट देखते हैं। अगर लेते हैं किसी एक नाउन को, और ये नाउन सिंगुलर तभी होगा जब उसके साथ एस ई एस आई ई एस नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, तभी जाकर वो नाउन सिंगुलर होगा। और अगर नाउन सिंगुलर है तो इस सिंगुलर के नाउन के रूप में हम लोग देख लेते हैं क्या यूज कर सकते हैं। बॉय अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो बॉय के साथ देखिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। एम तो यूज होगा नहीं, क्योंकि हमने बता दिया है पहले ही कि एम इज फॉर आई। बॉय के साथ वॉज यूज कर सकते हैं, और अगर प्रेजेंट में देखने जाए तो इज हम लोग ले सकते हैं। बॉय के लिए इज लेते हैं क्योंकि इज हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। ओके, बॉय के साथ हैज यूज कर सकते हैं, बॉय के साथ डज यूज कर सकते हैं, बॉय के साथ विल यूज कर सकते हैं, सिर्फ बॉय। और अगर हम इसमें से देखने जाए तो अगर मेन वर्ब से अगर देखे गोज लेते हैं तो गोज जो है बॉयज के साथ यूज हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब है। नंबर 4 सब्जेक्ट के रूप में हम लोग देख लेते हैं। अगर ही किसी एक सिंगल मेल के लिए है,
ये हम लोग यूज करते हैं सिंगल मेल के लिए। जब यूज करेंगे तो ही के साथ क्या आएगा, आपका एम आएगा, आपका वॉज आएगा, हैज आएगा, डज आएगा, विल आएगा, और गो और गोज में से क्या आएगा हमारा, ही के साथ गोज आएगा, क्योंकि गोज जो है हमारा सिंगुलर वर्ब होता है मेन वर्ब से। नेक्स्ट हमारा नंबर 5 सब्जेक्ट है सी। जैसे ही को ट्रीट किए हैं वैसे ही सी को ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये जो है फीमेल वर्सन होता है। तो फीमेल वर्सन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इन सारे में से क्या क्या यूज कर सकते हैं देख लीजिए, इज यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, डज, विल एंड गोज यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट जो अगर हो गया 6 नंबर में दिस और दैट, ये दोनों सिंगुलर होता है, तो दिस दैट में इसमें से हमारा दिस के साथ इज यूज करते हैं। पास्ट में अगर जाएंगे तो वॉज यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं, डज यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, गोज यूज करते हैं। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके, अब देखेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट में। तो आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट में जो हमारा सेकेंड रूल था प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब, वो किस तरह से यूज करेंगे। तो देखिए प्लूरल सब्जेक्ट में हमारा अभी बताया था यू हमारा सिंगुलर भी होता है और यू हमारा प्लूरल भी होता है। तो लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करेंगे, यू हमारा प्लूरल वर्ब में भी आता है, वी जो है प्लूरल होता है, दे प्लूरल होता है। किसी नाउन में अगर एस एस आई एस आ जाएगा तो कहने का मतलब वो हमारा प्लूरल होगा। दीज एंड दोज, ये दिस का प्लूरल वर्ब है, ये दैट का प्लूरल वर्सन है। तो कहने का मतलब ये सारा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए प्लूरल वर्ब क्या यूज होगा, आर। अब इन सारे के साथ हम लोग आर यूज कर सकते हैं, यू के साथ आर यूज कर सकते हैं, वी के साथ आर जा सकता है, दे के साथ, नाउन के साथ अगर हम लोग वहां नाउन लिए थे बॉय, अगर इसका प्लूरल ले तो क्या आ जाएगा बॉयज, बॉयज के साथ भी हम लोग आर यूज कर सकते हैं। दीज आर, दोज आर। अगर पास्ट में चले जाए तो फिर वॉर आएगा, वॉर सारे के साथ यूज होगा। हैज हैव में से लेने जाए तो हमारा हैव आएगा, डू डज में लेने जाए तो डू आएगा, ओके। विल शैल में लेने जाए तो शैल आएगा, ठीक है। और अगर मेन वर्ब से लेने जाए, मेन वर्ब में बताया गया है प्लूरल क्या होता है, ओनली वर्ब फर्स्ट, प्रेजेंट फॉर्म जो होता है, वर्ब फर्स्ट कहने का मतलब जो प्रेजेंट फॉर्म होगा वर्ब का वो हमारा मेन वर्ब का वो प्लूरल वर्जन होता है वर्ब का। जिस तरह से एग्जांपल लिए थे वो गो, यहाँ लेते हैं गो, सॉरी गोज लिए थे वहां, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा गो होगा, गो हमारा प्लूरल वर्ब होता है। तो आप देखो यू के साथ कभी भी हम लोग गोज यूज नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है अभी यहाँ पर, तो इसलिए गो यूज होता है। वी के साथ क्या यूज करेंगे, गो यूज करेंगे। दे के साथ गो यूज करेंगे। किसी नाउन के साथ हम लोग गो यूज करेंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए बॉयज लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको डैश देकर गो और गोज में से आपको चूज करना है कि कौन सा होगा, टू स्कूल। इन दोनों में से चूज करके आपको यहाँ लिखना है, तो आप क्या चूज करोगे, रूल्स क्या, दो ही है हमारे पास, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। तो सबसे पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, हमारा सब्जेक्ट कैसा है। आइदर सिंगुलर होगा तो ये रूल, और अगर प्लूरल होगा तो ये रूल्स यूज करना है। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है बॉयज वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, और प्लूरल वर्ब में प्लूरल सब्जेक्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। प्लूरल वर्ब क्या है, गो है। तो इस तरह से हम लोग आज दो चीज सीखे हैं, वो क्या है, पहला सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। अगले पार्ट में हम लोग सीखते हैं कि स्पेशल केस जो हमारा था आई एंड यू स्पेशल केस है, और वो किस तरह से यूज होगा, क्यों यूज होगा, उसको देखते हैं। थैंक यू। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा स्पेशल केस था, जो हम लोग सिंटेक्स को लेकर बात कर रहे थे। स्पेशल केस आई था एंड यू था, उन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं और डिस्कस करके समझ लेते हैं कि आई के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, यू के साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, और स्पेशल केस क्यों है वो। तो देख लेते हैं, आई जो है हमारा ये स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि ये है सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन अपने साथ जो रखेगा सिंगुलर वर्ब को भी रखेगा और प्लस प्लूरल वर्ब को भी रखेगा। तो ये जो स्पेशल केस इसीलिए है क्योंकि ये है सिंगुलर, लेकिन अपने साथ सिंगुलर वर्ब को भी रखता है और प्लूरल वर्ब को कैसे रखता है उसको देख लेते हैं। तो हमारा वर्ब जो होता है, पहला वर्ब जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो बी वर्ब है।
बी वर्ब किसको कहते हैं, इज आर वाज वर्ब को बी वर्ब कहते हैं, और इसमें से जो रूल्स है वो सिंगुलर वर्ब को रखेगा। तो किसको रखता है, एम को रखता है और वाज को रखता है। ये प्लूरल है, नहीं लेता है इसको, ये प्लूरल है, इसको यूज नहीं करता है। ओके, हैव वर्ब से देखते हैं, हैव वर्ब से हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब को रखता है, और इसलिए किसको रखता है, हैव को रखता है। हैज और हैव में से हैव को रखता है। डू वर्ब में से, डू वर्ब कहने का मतलब डू और डज में से प्लूरल को रखेगा, और दोनों में से प्लूरल जो है हमारा डज है। तो हमेशा आई के साथ आपने देखा होगा डू आता है, इसी वजह से आता है, क्यों, क्योंकि वो इसमें से प्लूरल वर्ब को रखता है। क्योंकि हम लोग ने पढ़ रखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और डू डज में से देखने जाए तो सिंगुलर क्या होता है, डज होता है, लेकिन रखता है डू क्यों, क्योंकि हमारे पास वही रूल है, स्पेशल केस में स्पेशल रूल्स है। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं, विल और शैल में से किसको रखता है, शैल को रखता है ऑलवेज। मेन वर्ब से किसको रखेगा, वो फिर प्लूरल वर्ब को रखेगा, यहां से प्लूरल वर्ब, यहां से प्लूरल वर्ब, तो गो रखेगा। एस और एस वर्ब में लगने से वो सिंगुलर हो जाता है, तो क्या रखेगा, गो को रखेगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब है। अब देख लेते हैं यू। यू भी हमारा बहुत सेंसिटिव केस था, क्योंकि स्पेशल केस है। और क्यों, हम देख लेते हैं, यू जो हमारा है ये दोनों होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, साथ साथ प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन अपने ये जो वर्ब को फॉलो करेगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब को फॉलो करेगा। तो देखिए प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, सारे में प्लूरल वर्ब यूज हुआ है, तो सारे में प्लूरल वर्ब हुआ है, तो प्लूरल वर्ब को हम लोग यूज किया है। बी वर्ब से आर और वर्ब को लेगा, एंड हैव वर्ब से किसको लेगा, हैव को लेगा। डू वर्ब से किसको लेगा, डज को नहीं लेगा, डू को लेगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब को लेता है। विल एंड शैल में से शैल को लेता है। मेन वर्ब से ये गो को लेता है, क्योंकि गोज हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ओके, अब देखिए और एक केस है, आपने आई के साथ विल एंड शैल में से विल भी देखा होगा, शैल भी देखा होगा। कारण क्या है, आई अकॉर्डिंग टू रूल क्या यूज करता है, शैल, लेकिन कभी कभी आपने जब विल देखा होगा उसका मतलब ये हो जाता है कि आई के साथ विल तभी आएगा जब वो श्योर हो जाएगा। जैसे अगर कहते हैं आई शैल गो टू स्कूल, मतलब इन फ्यूचर आई विल गो टू स्कूल। बट अगर हम कह रहे हैं आई विल गो टू स्कूल, कहने का मतलब आई एम श्योर, डेफिनेटली श्योर दैट आई विल गो टू स्कूल, तब हम लोग विल यूज करते हैं। तब यहाँ ये आई अपने साथ विल और शैल में से वर्ब को चेंज कर लेता है। यू के साथ भी आपने विल और शैल में से विल को भी देखा होगा, तो जब श्योरिटी हो जाता है तो वो अपने जो रूल्स है उसको ब्रेक करता है और विल को पकड़ लेता है, फिर अपोज कर लेगा अपने आप को। थैंक यू। और ये सब अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। थैंक यू।